दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेके उपहार के न्यू वर्जन 4.0 में आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन कैसे करना है, टोकन को कैसे स्कैन करना है और एक पॉइंट का कितना पैसा मिलता है और एक टोकन में कितना पॉइंट होता है, टोकन को रिडीम कैसे करना है, रिडीम करने के बाद बैंक अकाउंट में पैसा आने में कितना टाइम लगता है और मिनिमम रिडीम कितना पॉइंट रखा गया है। तो ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको उपहार जेके सीमेंट का ऐप है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल आपको कर लेना है। अब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले इसमें अपना रजिस्ट्रेशन है वो करना होता है। और यदि आपने ऑलरेडी इसमें रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन है वो कर लेना है। या फिर आपको यूजर नेम पासवर्ड पता नहीं है तो आप मोबाइल नंबर के द्वारा भी लॉगिन है वो कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, वह जो ओटीपी डालेंगे इसके बाद में आप लॉगिन कर जाएंगे। आप जानते हैं कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार से करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या कार्य करते हैं। जैसे कि यदि आप पेंटर है तो आप पेंटर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जेंडर आप सिलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर अपना डाल देंगे, ईमेल आईडी है वो यदि आप डालना चाहें तो आप डाल देंगे, अपनी डीओबी सिलेक्ट कर लेंगे, मैरिटल स्टेटस का चेंज है वो आप कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको आईडी है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, जो भी है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपना जो आईडी का नंबर है वो आपको दर्ज करना है। इसके बाद में आपको आईडी को भी आपको अपलोड है वो आपको करना होगा, तो यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक करना है। इसके बाद में अपनी आईडी है वो फोटो है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपकी आईडी है वो अपलोड हो जाएगी। देन यहाँ पर आपको करंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको कंप्लीटली फिल कर देना है। देन यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर टिक मार्क करना है और आपको गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वह जो ओटीपी है वो आपको इंटर कर देना है। देन आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद में आप लॉगिन है वो आप कर सकते हैं। जब आप जेके 4.0 में आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको अपना नाम देखने को मिलेगा, नीचे की ओर कई सारे ऑप्शन हैं, फीचर है वो दिए गए हैं। तो हम इन सभी फीचर को समझेंगे और जानेंगे कि क्या क्या काम में आता है। तो दोस्तों यदि आप रजिस्ट्रेशन के बाद में लॉगिन करके आए हैं तो आपको सबसे पहले प्रोफाइल सेटअप है वो आपको करना होगा। तो प्रोफाइल सेटअप के लिए यहाँ पर आपको 3 लाइन दी गई है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने प्रोफाइल है वो ओपन हो जाती है। इसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है वो शो हो जाएगा। देन यहाँ पर आप अपना पासवर्ड भी चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके अपना नया पासवर्ड आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपका पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा यदि करना चाहते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो आप छोड़ देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको व्हाट्सएप फीचर भी आपको मिल जाता है। इससे होगा है कि जेके उपहार से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो आपको व्हाट्सएप पर प्राप्त है वो हो जाएगी। तो यदि आप इसे एक्टिव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एग्री पर क्लिक करना है, देन सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये सर्विस है वो एक्टिव हो जाएगी। अगला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है एड्रेस का। तो एड्रेस में यहाँ पर आप अपना करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस वो फिल कर देंगे यदि आपने नहीं किया है रजिस्ट्रेशन के समय। नेक्स्ट यहाँ पर आपको केवाईसी से संबंधित जानकारी है मिल जाती है। तो यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड की जानकारी है, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के समय आपने जानकारी दर्ज की थी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यदि आपने जानकारी फिल नहीं की थी तो अब भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी सबमिट हो जाएगी। इसके बाद में इसमें जो लास्ट ऑप्शन है बैंक डिटेल्स का, इसमें वो बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करना है जिसमें आप टोकन का पैसा है वो लेना चाहते हैं। तो उस बैंक अकाउंट का नंबर है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नाम दर्ज करना है, अकाउंट का नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है और आपको बैंक अकाउंट के आईएफएससी कोड है वो आपको दर्ज करना है। ये डेटा आपको अपनी बैंक डायरी में देखने को मिल जाती है। और यदि आपको आईएफएससी कोड है वो देखने को नहीं मिलते हैं, आप अपने बैंक ब्रांच में जाकर आप आईएफएससी कोड है वो प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। देन आपको सेंड कोड पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वह जो ओटीपी है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको देन सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद में ये अकाउंट की डिटेल्स है वो सबमिट हो जाएगी और आपको बैंक डिटेल्स फिल करने के बाद में कुछ दिनों तक आपको वेट करना होगा। इसके बाद में आपकी जो बैंक डिटेल्स है वो इस तरह से वेरीफाइड है वो हो जाएगी। इसके बाद में आपका प्रोफाइल सेटअप है वो कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों इसमें प्रोफाइल के नीचे की ओर स्कैन टोकन का ऑप्शन दिया गया है। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल का कैमरा है वो ओपन हो जाता है।
कैमरे के सामने आपको जेके उपहार के टोकन को आपको लाना है और जेके उपहार का जो टोकन है वो इस तरह से दिखाई देते हैं और इसमें एक टोकन में 10 पॉइंट होते हैं और इस टोकन पर यहाँ पर आपको एक क्यूआर दिया होता है। इस क्यूआर को कैमरे के सामने लाएंगे तो ऑटोमेटिकली टोकन का पॉइंट है इस ऐप में जुड़ जाएगा। तो आप स्कैन टोकन के माध्यम से अपने टोकनों को स्कैन है वो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है इंटर टोकन, ये भी एक सेम फीचर है। इसमें भी टोकनों के पॉइंट को ऐड है वो किया जाता है। इसमें केवल आपको मैनुअल तरीके से करना होता है क्योंकि कई बार टोकनों का जो क्यूआर कोड है वो डैमेज हो जाता है या फिर आपका मोबाइल कैमरा है क्यूआर कोड को स्कैन नहीं कर पाता है। तो आप इस ऑप्शन का चेंज करके मैनुअल तरीके से आपको सीरियल नंबर डालकर आप क्यूआर कोड का पॉइंट है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन का यूज है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्कैन हिस्ट्री। इसमें आप जो टोकन स्कैन या इंटर करेंगे उन सभी की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और इसी की तरह यहाँ पर आपको दो ऑप्शन और मिल जाते हैं, पहला है कैश हिस्ट्री और दूसरा है पॉइंट हिस्ट्री। इसमें भी यहाँ पर आप टोकनों की हिस्ट्री है वो आप डिटेल्स है वो चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है रिवार्ड का। इस पर आप क्लिक करके रिवार्ड है वो आप चेक कर सकते हैं कि अब क्या कुछ रिवार्ड है वो मिल रहे हैं और आप यदि एलिजिबल है तो आप प्राप्त है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है माई अर्निंग का। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो अर्निंग है वो दो तरीके से शो होगी, पहली है कैश वॉलेट में और दूसरी है पॉइंट वॉलेट में। जब आप कैश टोकन को स्कैन करेंगे तो अर्निंग कैश वॉलेट में शो होगी और आप जो भी कैश वॉलेट में जो भी अर्निंग इकट्ठा करेंगे उसे केवल आप बैंक अकाउंट में ही भेज पाएंगे। और दूसरा है पॉइंट वॉलेट, इसमें जिन टोकनों का पॉइंट मिलता है उनकी अर्निंग है वो यहाँ पर आपको शो होती है और इस अर्निंग को आप गिफ्ट वाउचर खरीद सकते हैं, पॉइंट को आप बैंक में भेज सकते हैं या फिर आप कोई ट्रिप भी आप ले सकते हैं। तो पॉइंट के ये फायदे हैं। तो इस तरह से आप इन सभी का यूज है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है माई ट्रांजेक्शन का। तो इसे जानने से पहले हम जानेंगे पॉइंट टू कैश को। तो पॉइंट टू कैश पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पॉइंट टू रिडीम का ऑप्शन है वो दिया गया है। इसमें आप पॉइंट की संख्या आप दर्ज करेंगे जितनी आपको माई अर्निंग में शो हो रही है और या फिर आप जितनी भी आप रिडीम करना चाहते हैं वो संख्या आप दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 10 पॉइंट दर्ज करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका कैश है वो 40 रुपये बन रहा है, यानी कि 1 पॉइंट का 4 रुपये हैं और 10 पॉइंट का 40 रुपये हैं। तो आप इस ऐप में जितने भी पॉइंट इकट्ठे करेंगे टोकनों के माध्यम से उसको रिडीम करने के लिए यहाँ से आप क्लिक करके रिडीम है वो कर सकते हैं। तो उन सभी को रिडीम करने के लिए यहाँ पर आपको आना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट है वो रिडीम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एक है वो डाल देता हूँ। इसमें कोई अभी फिलहाल मिनिमम क्राइटेरिया है वो नहीं रखा गया है, आप कितनी भी आप रिडीम संख्या है वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक डालता हूँ और रिडीम पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में इस प्रकार से एक मैसेज है वो शो हो जाएगा कि ट्रांसफर रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली। अब आप माई ट्रांजेक्शन का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको पॉइंट का जो रिडीम का ऑर्डर नंबर है वो देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अब इस ऐप में IMPS की सुविधा है वो लागू कर दी गई है। इससे ये होगा कि आपका जो पॉइंट है वो रिडीम होने के बाद में तुरंत आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र है वो हो जाएगा, ज़्यादा समय है वो नहीं लगेगा। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है माई ऑर्डर का। तो जो भी आप पेमेंट के लिए आप रिक्वेस्ट डालते हैं वे सभी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। ऑर्डर नंबर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको डेट वगैरह है वो आप देख लेंगे। और आप स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके ऑर्डर की सारी डिटेल्स है वो आपके सामने शो हो जाएगी। यदि आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है तो आपको सक्सेसफुली का मैसेज है, सक्सेसफुली की मैसेज की जगह डिलीवर है वो शो होगा। और यदि आपका पेमेंट है अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा है तो पेमेंट प्रोसेसिंग है वो आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी फिलहाल उपहार ऐप में कैश टोकन को बैलेंस को ट्रांसफर करने का कोई ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है क्योंकि कैश टोकन का जो बैलेंस होता है बैंक अकाउंट में ऑटो ट्रांसफर है वो किया जा रहा है। तो दोस्तों आपने सीखा कि जेके उपहार 4.0 में कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है, कैसे क्या यूज करना होता है, पॉइंट को कैसे रिडीम कर सकते हैं, कितना क्या टाइम लगता है, एक पॉइंट का कितना रुपया मिलता है, ये सभी डिटेल्स आपने जान ली होगी। तो दोस्तों यदि आपको आज की वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा। और यदि आपको इसी से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।